आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं अभी प्रेयर कर रहा था और प्रेयर में मुझे एक वर्ड मुझे मिला परमेश्वर की ओर से आप लोगों को सिखाने के लिए कि परमेश्वर का वचन आप अपने बच्चों के साथ साझा करें। अगर मैं आपके साथ में ये वचन को पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण का 11 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को 19 और 20 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आप इसे ज़रूर अपने बच्चों के साथ साझा करें। जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उसकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और इन्हें अपने घर के चौखटों के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम क्या करना, तुम मार्ग पर चलते उठते बैठते अपने बच्चों को इस परमेश्वर के वचन की चर्चा इससे किया करना। इसका मतलब यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। खाली चर्च के अंदर नहीं, खाली किसी खास मीटिंग में नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हर समय आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को सिखाना है परमेश्वर का वचन। उठते बैठते सोते जागते हर समय आपको परमेश्वर के बड़े कामों को बताना है। देखिए, आपके बच्चे वो चीज़ नहीं जानते जो चीज़ आप जानते हैं। जो चीज़ आपको पता है परमेश्वर के बारे में, आपको पता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से लाल समुद्र को दो भाग किया था। आपको पता है परमेश्वर ने किस प्रकार से हमें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। आपको पता है परमेश्वर ने किस प्रकार से यरीहो की दीवार को गिराया था। आपको पता है कि परमेश्वर ने किन किन परिस्थितियों में आपकी और आपके परिवार की मदद की है। ये बात आपके बच्चों को नहीं पता। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने बच्चों को अपने परमेश्वर की बातें जरूर बताएं, क्योंकि उन्हें बड़े होते होते इस बात का जरूर पता हो कि उनका परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है और वो अपने बच्चों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का जहाँ पर वचन कितनी अच्छी बात कह रहा है कि उठते बैठते लेटते जागते अपने परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाओ। जब आप उन्हें सिखाएंगे परमेश्वर की बातें, तो वो पाप में नहीं गिरेंगे, वो गुनाहों में नहीं गिरेंगे, उनको परमेश्वर के उपकारों का पता होगा। और दूसरी बात जो 20वीं आयत कह रही है कि आप अपने घरों पर चौखटों पर बाजुओं पर परमेश्वर के वचनों को लिखे। इसका मतलब यह है कि आपके घर का जो माहौल है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो घर का वातावरण है वो परमेश्वर वाला वातावरण होना चाहिए। वो खाली वो ऐसा नहीं कि खाली कि टीवी चल रहा है, फोन चल रहा है, ऐसा माहौल है कि कोई प्रार्थना वाला माहौल नहीं। परमेश्वर के वचन आपकी दीवारों के ऊपर लिखे होने चाहिए। एक यादगार कि आप उठते बैठते सोते जागते उन वचनों को पढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमेशा आपके घर के अंदर चर्चा हो रही है। परमेश्वर के वचनों में हर बात में परमेश्वर की चर्चा हो रही है और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में हमेशा बना रहना चाहिए। परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ रहे, इसलिए परमेश्वर के वर्ड आपके अंदर रहने चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा सिखाएं और अपने घर के माहौल को परमेश्वर में लेकर आए, ताकि जैसा आपके घर का माहौल होगा आपके बच्चे भी उसी तरीके से सीखेंगे, बढ़ेंगे और वो आत्मा में ग्रोथ करेंगे। याद रखें, जो आप बोएंगे वो ही आप काटेंगे। जब आप बच्चों को अच्छी शिक्षाएं सिखाएंगे, परमेश्वर की शिक्षा जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखाएंगे तो आपके बच्चे उसमें बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के कामों में बढ़ पाएंगे और वो आपको एक अच्छे स्वभाव में आपको दिखाई देंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, परमेश्वर के बारे में बताएं, उसके महान कामों के बारे में बताएं। जब आप इन कामों को परमेश्वर के बारे में आप उन्हें बताएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चे किसी अच्छी लाइन में जा रहे हैं। वो पाप में नहीं, वो परमेश्वर के कामों में बढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवा में बढ़ रहे हैं और उनके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन आ चुके हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देंगे और आप खुद भी अपने घर का माहौल परमेश्वर वाला माहौल रखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।